नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गैस आज के इस वीडियो में ना हम समझेंगे सिप के बारे में। दोस्तों अक्सर आप म्यूचुअल फंड्स का अगर आप कोई प्लान्स देखते हैं या फिर अगर कोई वीडियो या फिर कोई ट्यूटोरियल देखते हैं तो इसमें आप नाम सुनते होंगे सिप। तो भाई ये सिप क्या होता है? यही तो समझना है आज के इस वीडियो में। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 500 रुपया या फिर 1000 रुपया या फिर 2000 रुपया का लोग इन्वेस्ट करके लोग एक टाइम पीरियड के बाद 5 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ इतना का फंड बना लेते हैं भाई लोग। तो ये कैसे कर लेते हैं ये भी हम समझेंगे। तो देखो भाई शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सिप आखिर क्या होता है। तो देखो ये क्या है, तो एक म्यूचुअल फंड्स का टर्म है, ठीक है, जिसको जानना है आज के इस वीडियो में। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो जाकर के अभी इस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी डिटेल में कि क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे इनसे लोग करोड़ों का फंड बनाते हैं। तो जाइए देखिए। तो फिलहाल यहाँ पर समझते हैं सिप के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिप क्या है, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, बैंक में पैसा अपना जमा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो क्या करते हैं, एक तो एफडी करते हैं या फिर दूसरा आरडी करते हैं, तीसरा और भी अन्य रहता है। लेकिन एफडी में क्या होता है, लेकिन हम इस दो चीज़ को समझते हैं सबसे पहले, एफडी और आरडी को। तो एफडी क्या होता है यहाँ पर देखो, और आरडी क्या होता है। एफडी में क्या होता है कि आप एक ही बार पैसा जमा करते हैं, चाहे आप जितना भी करें, चाहे 50,000 रुपया करें, 1 लाख रुपया करें, 5 लाख 10 लाख 20 लाख कितना भी करें, आपको एक ही बार जमा करना है, ठीक है। ये हो गया एफडी का बात। और आरडी में क्या होता है कि मान लो कोई 10,000 15,000 या फिर 20,000 रुपया मंथली कमाता है और चाहते हैं कि प्रत्येक महीना वो 1,000 रुपया या फिर 2,000 रुपया या फिर 3,000 रुपया सेविंग करे, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, तो आरडी कहते हैं। तो इसको आरडी कहते हैं। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आरडी में मंथली जमा होता है और एफडी में क्या होता है, तो एक ही बार जमा होता है, ठीक है। तो इतना समझ गया। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, दो प्रकार की जमा होता है। इसी में से एक जो प्रकार है ये है सिप। तो सिप क्या होता है, तो आरडी के जैसा है। इसमें आपको क्या होता है, तो मंथली मंथली आपको पैसा इसमें जमा करना पड़ता है। अब कितना जमा करना पड़ता है ये मत पूछना, क्योंकि ये बताता है म्यूचुअल फंड्स प्लान। म्यूचुअल फंड्स प्लान क्या बताता है कि इसमें आप मिनिमम कितना सिप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हैं, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी म्यूचुअल फंड्स प्लान है आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सिप कितना कर सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड है। ये आप पर डिपेंड करता है कि कितना करें, ठीक है। अगर आप बात करें कि कितना कम से कम सिप कर सकते हैं, तो किसी प्लान में 500 रुपया रहता है, किसी प्लान में आपको 250 रुपया भी रहता है, किसी प्लान में 100 रुपया भी रहता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो आपने समझ गया कि सिप क्या होता है। सिप क्या है, तो एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है जिसमें मंथली तौर पे इन्वेस्ट करते हैं। इतना आपने समझ लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखो भाई लोग, ये काम कैसे करते हैं ये समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आपको क्या देता है, आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो आपको ब्याज दर मिलता है। कितना मिलता है, तो हर बैंक का अलग अलग होता है, ये फिक्स नहीं है। इसी प्रकार से आप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एसआईपी करते हैं तो इसमें आपको रिटर्न मिलता है। रिटर्न को यूँ कहे कि आप ब्याज दर मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न म्यूचुअल फंड्स का एक टर्म है, ठीक है। मतलब इसमें आपको रिटर्न ही बोला जाता है, ठीक है। तो रिटर्न कितना होता है ये फिक्स नहीं है भाई साहब, फिक्स नहीं है, आपको हर टाइम में अलग अलग होता है। रिटर्न डिपेंड करता है किस पे, म्यूचुअल फंड्स के प्रकार पे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स जिस भी प्रकार का अगर होगा ना उस प्रकार से रिटर्न देगा। तो ये अगर आप म्यूचुअल फंड्स के प्रकार के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप। अगर टाइप आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि म्यूचुअल फंड्स टोटल कितने टाइप के होते हैं। और हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आप अपने बड़े फंड के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जिस भी टाइप में आप पैसा लगेंगे उसी प्रकार से आपका ग्रोथ होगा। और मान लो कि कोई ऐसा टाइप हो गया जैसे कि डेथ हो गया, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में, तब आपको रिटर्न यहाँ पर बहुत कम मिलेगा। और आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है भविष्य में, 5 करोड़ का फंड बना है और इसमें अगर आपने जमा कर दिया तो कितना बनेगा, तो 10 लाख का फंड बनेगा। तो इसीलिए आपको टाइप को समझना पड़ेगा भैया।
हाँ, तो अब चलो बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो आपने समझ लिया है कि म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न मिलता है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो रिटर्न मिलता है आपको, इसमें कंपाउंडिंग का पावर काम करता है। अब कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में आपको जो ब्याज मिलता है, यानी कि जो रिटर्न मिलता है, उस पर आपको ब्याज का भी ब्याज मिलता है। ये बात सबसे बड़ी है। और ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करेंगे ना, तब आपको इसमें बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करेंगे तब तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि इसमें आपको ब्याज का ब्याज दिया कि नहीं। आपको ऐसे पता चलेगा कि धाओ ये क्या ब्याज दे दिया है इतना, ठीक है। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म जैसे कि 15 साल हो गया या फिर 20 साल हो गया, इतने के लिए अगर करेंगे तो अब आपको बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा देखने को मिलता है। अब जैसे कि मान लो कि अगर कोई 50,000 रुपये जमा करते हैं, यानी कि सॉरी, यहाँ पर हम सिप की बात कर रहे हैं तो सिप को ले लेते हैं। यानी कि आप मान लो कि 1,000 रुपया आप SIP करते हैं, यानी कि मंथली जमा करते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद 1 करोड़ तक का भी फंड बना सकते हैं। यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो 2 करोड़ का भी फंड बना सकते हैं, 3 करोड़ का। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा फंड बनाएं। अब तो इतना आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब कोई म्यूचुअल फंड्स होता है ना, इसमें क्या होता है, तो एक आपको मिनिमम जो है आपको 12% का रिटर्न आपको हर इसमें देखने को मिलता है, हर म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपको इतना देगा ही देगा। लेकिन अगर आप बैंक में FD करते हैं तो क्या होता है, इसमें आपको 5%, किसी में 6% का ब्याज दर मिलता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको बैंक में कंपाउंडिंग का पावर काम भी नहीं करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको 12%, 13% का रिटर्न तो देगा, और साथ ही इसमें कंपाउंडिंग का भी पावर काम करता है। तो ये आपने समझ लिया। अब चलो हम इसको दिखाते हैं कैलकुलेशन करके कि कैसे लोग 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया जमा करके करोड़ों का फंड बना लेते हैं। इसको हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, तब आपको विश्वास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि कोई अगर 1500 रुपया, एक भाई साहब है, अगर वो 1500 रुपया मंथली जमा कर रहा है, ठीक है, तो कितना होगा रिटर्न। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 12% का देता है, लेकिन अगर आप रिसर्च करके अगर किसी म्यूचुअल फंड्स में अगर लगाएंगे तो इसमें आपको 12% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। 12% जो आपको मैंने बताया कम से कम बताया, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको 30%, 20%, 25% इतना का रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर हम 15% मान कर चलते हैं, ठीक है। अब 15% मान कर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर 30 साल तक अगर कोई जमा करता है तो कितना होगा, केवल और केवल 5,40,000 रुपया इन्वेस्ट किया, और इसको मिला कितना, तो 84 लाख रुपया मिला भाई साहब। ये कितनी बड़ी बात है कि 5,40,000 के बदले 84 लाख रुपया मिलता है। और मान लो कि अगर आपने क्या किया, तो इस समय को मान लो कि कोई भाई साहब जमा करना चाहता है, और वो भाई क्या करना चाहते हैं, तो 40 साल तक जमा करते हैं, ठीक है। तो 40 साल तक अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पर देखो 7,20,000 रुपया केवल और केवल इन्वेस्ट किया, और मिला कितना, तो 3,45,00,000 रुपया। मैंने आपको बताया ना कि म्यूचुअल फंड से 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, आप जितना का चाहे उतना का फंड बना सकते हैं। अब कोई कहेंगे कि भाई 500 रुपया जमा करना है और क्या करना है, हमें तो 10 करोड़ का फंड बनाना है, तो भाई ये कैसे होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आपको 10 करोड़ का फंड बनाए तो भाई बड़ा फंड बड़ा जमा करो ना, 5,000, 10,000, 20,000 का महीना जमा करो, या फिर एक ही बार आपको क्या करो, तो 5 लाख रुपया आप लमसम कर दो, तब बनेगा। तो ये काम करता है, ठीक है, ऐसे काम करता है म्यूचुअल फंड्स। आई होप कि आपको ये जो जानकारी है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को भाई लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।